बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टोर करूँगी सब्जियाँ। ये टमाटर, लहसुन, अदरक, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टोर करनी सिखाऊंगी रमज़ान स्पेशल के लिए। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में खाना बनने के लिए मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह स्टोर की जाती है। रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा काम होता है। चटनी बनानी है, प्याज बनाना है, लहसुन बनाना है, टमाटर छीलने हैं, सारा काम करना पड़ता है। अगर हम पहले कर लेंगे तो बहुत इजी और आसान हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर करूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो मेरे पास सब्ज़ी है, इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ करके खुशक कर दिया। अब मैं इसको छीलूँगी। छीलने के बाद से छोटे टुकड़े करूँगी। इसके बाद मैं इसकी आपके सामने पेस्ट बनाऊँगी। अब मैं इसको छीलती हूँ। छीलने के बाद मैं इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या कर। मैंने छील लिया है, अदरक को मैंने छील लिया है और ये हरी मिर्ची है, इसके मैंने डंडियाँ उतार ली हैं। इसके जो धनिया पुदीना है, इसके मोटे वाले जो डंडल होते हैं वो मैंने उतार लिए हैं, पत्ते निकाल लिए। और जो धनिया है वो मैंने इसको काट लिया। ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको स्टोर किस तरह करना। अगर आप ये स्टोर कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, खाने में पकाने में बहुत आसानी होगी। रमज़ान में बहुत ही इसका आपको फ़ायदा होगा। मैंने पहले भी बनाई हुई है लेकिन आज आपको मैं मुख्तलिफ तरीके से बताऊंगी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लहसुन। लहसुन को डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल। इतना ऑयल डाल देंगे, चाहे 2 से 3 चम्मच डालूंगी। जो सालन वाले चम्मच है, सालन डालने वाले, कि ये जो ब्लेंडर है ना ये चल जाए। इसके अंदर पानी ज़रा नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी डालूंगी, वरना इंशाल्लाह इसके साथ ही ये चल जाए। चलाएं, फिर चलाएं। अब ये तैयार हो गया। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये पेस्ट अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ। और इसी जग में जो मैंने इसके अंदर डाला है, ये बिल्कुल वही जग है। इसमें से निकाल दिया। निकालने के बाद हम इसी जग में दोबारा अदरक डालेंगे। सेम उसी तरीके से हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जाएगा ऑयल। ऑयल से ये बहुत अच्छी तरह स्टोर हो जाते हैं। वैसे मैंने पहले आपको पानी डाल के दिखाया हुआ है। इसे हम ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। सेम उसी तरीके से मैं इसको अब ये भी तैयार हो गया। उसी तरह से मैंने इसकी पेस्ट बना दिया है। बिल्कुल अच्छी सी प्यारी सी पेस्ट बन गई है। इसको मैं एक प्याली में निकाल देती हूँ। अब ये अदरक की भी पेस्ट तैयार हो गई है। इसको मैं साइड पे करती हूँ। अब दूसरा काम करते हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर को धो लूँगी, क्योंकि हमने इसके अंदर अब हरी मिर्ची डालनी है। इसको धो के साफ़ करके लेके आती हूँ। अब ये हरी मिर्ची है, इसको मैं छोटा छोटा काट लूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसकी पेस्ट बन जाए। जिस वक्त आप इसको ब्लेंड करें, नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर को कपड़ा लपेट लें या आप कोई मास्क चढ़ा लें ताकि इससे काफ़ी ज़्यादा छींके और खांसी आनी शुरू हो जाती है। बहुत एहतियात करें। दुपट्टे के साथ, किसी चीज़ के साथ, जो भी आपको इजी हो अपने नाक और मुंह के ऊपर लपेट लें। अब ये सारी मिर्चें मैंने छोटी छोटी काट ली हैं। इसको मैं इसके अंदर डालूंगी।
इसको भी अच्छी तरह इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। वैसे आप इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं, अगर आपने तो फ्रिज में रखा हो तो इसके अंदर ऑयल डालें। ऑयल डालने का मसला यह है कि अगर आप इसको किसी ऐसी चीज़ में डालें, दही जैसी चीज़ में, तो फिर वो घी वाला जो होती है ना पेस्ट पर काम नहीं आती। इसलिए मैं इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि आप पकौड़ियों में, पकौड़ों में, दही बल्लियों में, चाट में डालनी पड़ती है ना, फिर वो जो घी वाली होती है ना, स्टोर तो वो भी हो जाती है, ये भी हो जाती है, लेकिन ना इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया। अच्छी तरह अपने मुंह को लपेट ले और फिर इसको आप, ये भी मैंने पेस्ट बना ली है, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा, अब हम बनाएंगे, यही जग है मेरे पास, इसको इसी तरह मैं इसके अंदर डालूंगी। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हरी मिर्चें लगी हुई हैं और हरी मिर्च एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी। और हम इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। 1 गुच्छी धनिया की है और 2 गुच्छी पुदीने की, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छे से डाल के 1 टीस्पून नमक, इसके अंदर डालेंगे, डालिए लाल मिर्च। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीकी 1 चम्मच ज़ीरे का, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है इसके अंदर, ये डाल देंगे। हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून, जो मेरे पास छोटा सा चम्मच है, 1 टीस्पून से थोड़ा कम, 1/2 टीस्पून ये डालेंगे हम इसके अंदर सूखा धनिया। चाहे आप साबुत डाल लें, मेरे पास पाउडर है, मैंने पाउडर डाल दी। ये 2 कलियाँ लिए मैंने, ये इसके अंदर लहसुन की डाल दी। अब इसी प्याली के साथ थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि ब्लेंडर चल सके। सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। इसको अच्छी तरह दबा देते हैं इस तरह। अब करते हैं इसको बंद। अब ये टमाटर धो के साफ करके मैं इनको काट दिया, मैं इसको चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर दूंगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये जो मिल्क शेक वाला जा गया उससे भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो इसको चॉप कर दें। ये चॉप हो गए। इसको मैं ये सारी पेस्ट मैंने बना ली है, इसको आप स्टोर करेंगे। स्टोर करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह के बोल, इस तरह के डिब्बे में, या आपको इस तरह का डिब्बा हो, या आपके पास कोई बोतल हो जिसके अंदर हवा ना जाए, है टायर हो, ये इसके अंदर हम डालेंगे। डालने के बाद हम इसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए ये चीज़ लहसुन और जो मैंने अदरक डाला है, ये दोनों चीज़ें आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने के लिए। आप आसानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्ची भी रख सकते हैं। ये जो है ना चटनी और ये टमाटर की पेस्ट, इसको आप फ्रीज़र में रखें। जब ये जम जाए, अच्छी तरह फ्रीज हो जाए, तो आप इसको तोड़ लें। तोड़ के टुकड़ियाँ बना लें। टुकड़ियाँ बनाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये दोनों चीज़ें स्टोर करूँ, तो फिर आप इनको फ्रीज़र में रखें। अगर आपको 1 महीने के करना है फ्रीज़र में, अगर आप 5-6 महीने के बाद के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको फ्रीज़र में रखें। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर इंजॉय बनाएं। अगर आपको बनाने के बाद मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सामने इसको डालती हूँ इस बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बाउल में मैं डाल दिया। डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया। ये देखो, अच्छी तरह कवर कर दिया इसको। इस तरह मैं इसको डालेंगे इसके अंदर लहसुन को और अदरक को, दोनों चीज़ों को। अगर आप चाहें तो आप दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं, तब बड़ा इशू नहीं है।
क्योंकि एक दोनों चीज़ें एक बराबर ही जाती हैं। इसके ऊपर भी मैं ढकना दे दूँगी। ये देखें, इसको इधर रखते हैं और एक और बोल लेते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे ये वाली पेस्ट, ये वाली सारी पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। ठीक हो गया सारा काम। एक दफ़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन पूरे महीने 2 महीने से आपको बहुत ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। आराम से निकालेंगे। जो भी सब्ज़ी बनानी हो या आपने गोश्त बनाना हो, चिकन बनाना हो, बिरयानी बनानी हो, वो भी चीज़ बनानी हो, बहुत ही जल्दी बन जाएगी क्योंकि मसाले पहले तैयार किए होंगे। ये भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। अच्छा जी, अब ये रह गया ये वाला, इसका मैं इसको कवर करती हूँ। इसको भी मैंने कवर कर दिया। आप फ्रिज में बहुत कम जगह होती है, फ्रिज बहुत भर जाती है, इसलिए आप इस तरह करें, ये रखें इनको, इसके ऊपर आप इस तरह जोड़ दें इन चीज़ों डब्बों को। अच्छा ये हो गया, ये 4 चीज़ें तैयार हो गई। अब ये जो है ना हरी मिर्च की पेस्ट, ये कम भी है और जो मैं छोटी डब्बी ले ली है इसको इसके अंदर डाल दें। इसका ख़ास ख्याल रखें, दूध वाली जगह पे फ्रिज में इसको ना रखें। अच्छी तरह बंद करके इसके ऊपर शापर बैग चढ़ा के फिर रखें। अगर आपने फ्रिज में रखना, अगर फ्रिज में रखें तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो जी अब ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए तैयार कर दी हैं। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।